हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू यूनिवर्सल फिजिक्स विद जेके। और हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स। आज के लिए हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की। और इसके अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम। पहला चैप्टर है कूलाम का नियम एंड वैद्युत क्षेत्र, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के अंतर्गत पहली चीज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है तो किसी भी एटम के जो है एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। इनके जो मास होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं अपने मास के कारण इनके बीच में एक प्रकार का बल लगा होता है जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता है F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो सेम इसी प्रकार जिस प्रकार की उनके मास के कारण उनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा होता है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को किसी अन्य फोर्स से प्रतिकर्षित करता है, अन्य फोर्स से जो है प्रतिकर्षित करता है। इस अन्य फोर्स को हम बोलते हैं, जिस फोर्स के कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, उस फोर्स को बोलते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में काफी अधिक होता है, काफी लार्ज होता है। गुरुत्वाकर्षण बल इस वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की तुलना में काफी वीक होता है, कम होता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, ये एक्स्ट्रा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बीच लगता है, ये जिस प्रॉपर्टी के कारण होता है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है, यानी कि वैद्युत आवेश के कारण होता है। वैद्युत आवेश की जो मात्रक होता है, मात्रक यानी कि यूनिट, वो होती है कूलाम्स। इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम, क्योंकि ये जो है एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दी थी, इसलिए इसकी जो यूनिट होती है कूलाम्स। इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कब होता है? जब कोई एटम, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोडियम है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है, त्याग देता है, तो उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देता है, यानी कि जब किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है तो वह एटम्स धनावेशित हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, जिसके कारण उस पर जो है
ऋण चार्ज आ जाता है। दैट मीन्स कि देखो यहां से एक चीज आती है, इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है कि किसी एटम का या परमाणु का धनावेशित हो जाना इलेक्ट्रॉन्स में उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी को प्रदर्शित करता है। यानी कि यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके धनावेशित हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज अलाउ हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। और यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके ऋणावेशित हो जाता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी कहती है। ओके, पॉजिटिव और निगेटिव पढ़ लिया। इसके अलावा एक चीज होती है रिपल्सिव। रिपल्सन होता है, एक चीज होता है रिपल्सन, एक होता है अट्रैक्शन। रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। रिपल्सन रिपल्सन क्या होता है? जब सेम टाइप के चार्ज, यानी कि सेम टाइप मतलब कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, यानी कि जब सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के पास रखे जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे जाते हैं, तो उनके बीच जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है, यानी कि रिपल्सन होता है। अर्थात वे एक दूसरे को दूर धकेल देते हैं। और जब विपरीत प्रकार के, यानी कि डिफरेंट नेचर्स के जो है चार्ज कांटेक्ट में रखे जाते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं, तो वे एक दूसरे को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश का कंजर्वेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज के अंतर्गत पढ़ देते हैं कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश, वैद्युत आवेश का संरक्षण। संरक्षण क्या करता है? देख कि वैद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी जो चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल को जो है क्रिएट भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। चार्ज पार्टिकल को बनाया भी, नष्ट भी किया जा सकता है और उत्पन्न भी किया जा सकता है। परंतु किसी एटम के या किसी सिस्टम के नेट चार्ज को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है। क्या कहता है कि जो नेट चार्ज होता है, किसी भी सिस्टम का जो कुल चार्ज होता है, उसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका केवल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वांटम नेचर्स ऑफ चार्ज, यानी कि वैद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति।
क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, वैद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति। वैद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या कहती है कि जैसे हमने देखा कि कोई भी जो एलिमेंट्री पार्टिकल, कोई भी जो हमारा पार्टिकल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कहता है कि किसी भी ऑब्जर्वेबल एटम्स, कोई भी हमारा ऑब्जर्वेबल पार्टिकल्स है, उसका जो चार्ज होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ ई की। ई होता है 1 डेसिबल 602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ई का मान होता है 1 डेसिबल 602 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। किसी भी ऑब्जर्वेबल पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो ऑलवेज ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई एटम है, कोई भी एटम है मान लो, जिसमें N1 प्रोटॉन है और N2 न्यूट्रॉन है। N1 क्या है? प्रोटॉन और N1 प्रोटॉन है और N2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस एटम का जो कुल चार्ज होगा वो होगा, प्रोटॉन का चार्ज होगा N1e और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा N2e माइनस के। तो इस सिस्टम का जो कुल चार्ज होगा वो होगा N1 माइनस N2e। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो चार्ज है वो E के मल्टीपल में है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो क्वांटम नेचर को शो करता है, चार्ज की क्वांटम प्रकृति होती है।